हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर देश में कहर बरपा रही है। आलम यह है कि हर रोज कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। कोरोना की दूसरी लहर लोगों के लिए लगातार कहर बन रही है। आम आदमी की बात तो छोड़िए, इलाज करने वाले डॉक्टर भी इसके चपेट में आ रहे हैं। यही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर न सिर्फ बड़े लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, बल्कि बच्चों में जिसे फैल रही है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। शनिवार को रोजाना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 1.5 लाख को भी पार कर गया। छठी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,52,879 नए कोरोना केस सामने आए और 829 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। हालांकि 90,584 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 1,45,384 नए केस सामने आए थे। बता दें कि पिछले साल 17 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही एक नजर डालते हैं देश में कोरोना की स्थिति पर। कुल कोरोना केस 1,33,58,805। कुल डिस्चार्ज 1,20,81,443। कुल एक्टिव केस 10,46,631। कुल मौतें 11,08,087। कुल टीकाकरण 10,15,95,147 डोज दी गई। उधर महाराष्ट्र में भी लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोविड-19 की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने जीवन रक्षा और कोरोना वायरस के प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए सख्त पाबंदियां लगाने की भी बात कही है। वहीं दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने भी चिंताएं बढ़ा दी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 10,732 केस सामने आए हैं, जो अब तक सबसे ज्यादा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर बेहद खतरनाक है और बहुत तेजी से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन अस्पतालों में बेड की कमी हुई तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। जब तक अस्पताल में जाने की जरूरत ना हो, अस्पताल मत जाइए। अस्पताल के बेड सीरियस मरीजों के लिए खाली रखिए। ये सबसे जरूरी है। इस टाइम अपने को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। दुनिया भर के अंदर मैंने देखा है किस तरह से अस्पताल कम पड़ जाते हैं। इतनी तेजी से फैलने वाली बीमारी है कि अस्पताल अगर कम पड़ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको जरूरत होगी। लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते। उधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी, यानी कि दिल्ली नाइट कर्फ्यू के बाद अब कुछ और पाबंदियों के साए में रहेगी। दिल्ली में पाबंदियां इस प्रकार है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नए निर्देश। शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल,
मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक। रेस्तरां और बार को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति। दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसें 50% क्षमता के साथ संचालित। दिल्ली में कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। अब जरा बात दिल्ली से सटे हरियाणा की कर लेते हैं। यहां भी रोजाना कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2937 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 11 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। वहीं 1615 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। अब प्रदेश के उन जिलों का हाल आपको बताते हैं जहां कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की करते हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 864 नए मामले सामने आए। वहीं करनाल में 271, पंचकुला में 217, सोनीपत में 203, फरीदाबाद में 200, कुरुक्षेत्र में 181, यमुनानगर में 168, हिसार में 124, अंबाला में 123, रोहतक में 121 और पानीपत में 104 नए मामले सामने आए। बता दें कि जिस रफ्तार से प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए प्रदेश सरकार भी नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। लेकिन नाइट कर्फ्यू कब और कहां लगाई जाएगी, ये सीएम के साथ मीटिंग करने के बाद तय की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। लेकिन अगर लोग कोरोना के नियमों का पालन करने लगे तो हो सकता है कि सरकार को सख्ती की जरूरत ही न पड़े। लेकिन हालत यह है कि कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद भी लोग कोरोना के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन हालत यह है कि कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद भी लोग कोरोना के नियमों की न सिर्फ अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि लापरवाही भी बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।